हेलो फ्रेंड, मैं रामकिशोर आप सबका अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, हम लोग मैथ पढ़ रहे थे और मैथ में हम आपको बताए थे कि इसके पहले वृत्त बताए थे। वृत्त यानी कि सर्किल के बारे में हम आपको सबसे पहले थ्योरी बताए थे। उसके बाद हम आपको क्वेश्चन करवा दिए थे दोस्त। जितना क्वेश्चन उसमें बन सकता था उस प्रकार से हम आपको पूरा कंप्लीट करवा दिए थे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे अर्धवृत्त के बारे में पढ़ेंगे। और अर्धवृत्त को अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? सेमी सर्किल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी सर्किल। तो चलिए इसके बारे में अब शुरू करते हैं, ठीक ना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, आप क्या करिएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा और इसके पहले वाला वीडियो देखिएगा तो ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए दोस्त, देखिए अर्धवृत्त क्या होता है। तो अर्धवृत्त जो होता है ना, वृत्त का आधा। अर्धवृत्त मतलब पता ना चल रहा है कि यानी वृत्त का क्या होगा? आधा होगा। यानी वृत्त अगर पूरा होता है तो अर्धवृत्त क्या होगा? आधा होगा। तो ये समझिए क्या अर्धवृत्त है कि ना? ये बिल्कुल अर्धवृत्त है। क्यों? क्योंकि आधा है। ये जो रहता है ना, इस सेंटर पॉइंट रहता है जिसको हम लोग ओ बोलते हैं। मान के चलिए ये ए है और ये क्या है? ये बी है। तो इसमें जो भी चीज़ है ना, तो वृत्त का आधा मतलब अर्धवृत्त। यहाँ से यहाँ जो रहेगा आर रहेगा, यहाँ से यहाँ क्या रहेगा? आर रहेगा। तो यहाँ से यहाँ आपका आर है, ये आर और ये आर है, त्रिज्या होता है। तो अर्धवृत्त क्या होता है? यानी वृत्त का आधा। यानी वैसे कहते हैं जो वृत्त का आधा होती है उसको हम लोग अर्धवृत्त कहते हैं, ठीक ना। अब अगर देखा जाए तो इसमें आर जो होता है ना, त्रिज्या होता है और डी क्या होता है? व्यास होता है। तो हम आर बराबर और डी बराबर आपको फार्मूला बता दिए हैं ना, तो एक बार और बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, त्रिज्या बराबर जो फार्मूला होता है ना, त्रिज्या यानी कि त्रिज्या क्या होता है? तो त्रिज्या बराबर जो फार्मूला होगा वो होगा व्यास बटा 2 होगा। तो इसमें आपको फार्मूला ज़्यादा ध्यान रखना है। व्यास बटा 2 होगा और व्यास बटा 2 होगा। तो व्यास को किससे सूचित करते हैं? डी से करते हैं। तो डी बटा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये हम आपको पिछले वाला वीडियो में भी आपको बता दिए थे। तो अब देखिएगा, इसमें अगर आगे कंटिन्यू करते हैं तो अब एक आता है व्यास, कि व्यास बराबर तो क्या फार्मूला होगा? तब व्यास बराबर जो फार्मूला है वो है 2 इंटू आर होता है, 2 इंटू त्रिज्या, यानी 2 गुना क्या बोल सकते हैं? त्रिज्या। तो अब त्रिज्या को किससे सूचित किया जाता है? तो त्रिज्या को सूचित किया जाता है आर से। तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू आर लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर त्रिज्या यानी कि आर बराबर और कोई फार्मूला कहेगा तो आर बराबर क्या होगा? डी बाई 2 होगा। यानी त्रिज्या बराबर क्या है? व्यास बटा 2 है। तो व्यास क्या है? डी बाई 2 है। और व्यास बराबर क्या है? 2 इंटू त्रिज्या, यानी 2 इंटू क्या है? आर है। अगर इसको आप कंटिन्यू करिएगा कि कैसे अगर होगा, तो सीधे आप इतना समझिए कि आर बराबर फार्मूला क्या होता है? डी बाई 2 होता है। क्या होता है? आर बराबर डी बाई 2। अगर कुछ होना लिखना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं इसका। और इसका अगर फार्मूला निकालिएगा तो इसमें क्या होगा? डी बराबर 2 इंटू क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा फार्मूला, ठीक ना। आर बराबर डी बाई 2, यानी कि अगर त्रिज्या ये सब नहीं याद रखना चाहते हैं तो आर बराबर डी बाई 2 और डी बराबर 2 इंटू आर। तो ये आपका फार्मूला है। इसके बाद और भी फार्मूला बनता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त के पाई आर स्क्वायर बाई क्या होगा? 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब पाई आर स्क्वायर बटा क्या होता है? 2 होता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का आधा होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल के अगर 2 से भाग दे देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा ना, बिल्कुल निकल जाएगा। अब देखिए, इसमें आ गए अर्धवृत्त का अगर परिमाप के बारे में अगर बात किया जाए, अर्धवृत्त का परिमाप क्या है? परिमाप यानी कि परिमाप है। क्या है दोस्त? परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप या परिमिति बोल सकते हैं या परिधि बोल सकते हैं। अर्धवृत्त के परिमाप या परिधि या परिमिति बोलिए, सब सेम है, ठीक है ना। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा? तो देखिए, अब उसमें कहिए कि 2 पाई आर होता है तो उसको भी आधा कर दीजिए। नहीं, उसको आधा नहीं करते हैं। उसका होता है आर इंटू पाई प्लस 2 होता है। आर इंटू पाई प्लस 2 होता है। आर इंटू पाई प्लस 2 होता है। इसका ही फार्मूला होता है। अर्धवृत्त का परिमाप का क्या होता है? आर इंटू पाई प्लस 2 होता है। देखिए, परिधि यानी परिधि, परिमाप या परिमिति सबके मतलब घेरा। यहाँ से यहाँ घेरेंगे और यहाँ से यहाँ घेरेंगे। अगर शुरुआत करेंगे, परिधि मतलब घेरा होता है ना, तो इसको अगर शुरुआत करेंगे तो यहाँ से यहाँ चलेंगे, पूरा यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ आ जाएंगे तो फिर ऊपर वाला ना घेराया, तो यहू तो यहाँ से यहाँ घेरेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक आर है और पूरा कितना है? 2 आर है, यानी कि 2 आर हो जाएगा। तो देखिए, पूरा तो क्या होता है? 2 पाई आर होता है। पूरा क्या होता है? 2 पाई आर। अर्धवृत्त के अगर क्षेत्रफल निकाला जाए तब पूरा वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त के परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। तो आधा है तो केवल पाई आर ना होगा। अगर ये आधा है तब परिधि क्या होगा? पाई आर होगा। और यहाँ से आ रहा है वो यहाँ से आर, तो इसको यहू तो जोड़ना पड़ेगा, 2 आर भी जोड़ना पड़ेगा, है कि ना। और 2 आर अगर जोड़ना पड़ेगा तो कॉमन क्या निकालेंगे? आर कॉमन निकाल देंगे। तो आर अगर कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ से बचेगा क्या?
आर इंटू पाई प्लस 2 बचेगा कि ना। अगर यहाँ से आर कॉमन निकलेगा, यहाँ से आर, तो बचा क्या, तो बचा यहाँ से पाई और यहाँ से क्या बच गया, 2 बच गया। तो इसीलिए फार्मूला था आर इंटू पाई प्लस 2। तो वही तो किए हैं कि अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि या परिमिति जो भी करिए तो आर इंटू पाई प्लस 2। तो ध्यान रखिएगा, देखिए बहुत स्टूडेंट ये याद रख लेते हैं कि वृत्त के परिधि 2 पाई आर, 2 से भागा दे देंगे तो केवल पाई आर हो जाएगा, और केवल पाई आर गलत है, ये ना होता, ये गलत है, क्योंकि इसको पूरा के लिए परिमिति निकालते हैं, परिमिति या घेरा परिधि जिसको बोलते हैं। तो ये अगर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये पाई आर हो जाएगा, और यहाँ से फिर यहाँ भी तो आएंगे ना, तो ये होगा 2r, यानी कि यहाँ से यहाँ तक r है और यहाँ से यहाँ तक r है, तो 2r हो जाएगा। अब 2r है तो कॉमन भी तो ले सकते हैं r ना, तो r जैसी कॉमन लेते हैं तो इसमें से यहाँ से बचा था पाई और यहाँ से बचा था r, तो इसीलिए r, सॉरी यहाँ से i बचे, हाँ यहाँ से r बचेगा, r इंटू पाई प्लस, लेकिन 2 ना हो जाएगा, सॉरी यहाँ देखिए, यहाँ जानते हैं 2 होगा, क्योंकि r कॉमन लिखेंगे ना तो r ना बचेगा, r तो यहाँ से कॉमन ले लिए, यहाँ से r, तो यहाँ से r हो गया, अभी पाई प्लस 2 हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना, r इंटू पाई प्लस 2, यही तो लिखा है r इंटू पाई प्लस 2। तो ये आपका पूरा फार्मूला है दोस्त, ठीक ना, आया कैसे वो आपको ध्यान में रखना है। तो इसको क्या करिए ना कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्त आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए इस जब आपको याद होना चाहिए अर्धवृत्त वृत्त में कि त्रिज्या बराबर क्या फार्मूला होता था, व्यास बटा 2। अब व्यास बराबर क्या होता है, तो 2 गुना त्रिज्या, उसके बाद अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है। फिर अर्धवृत्त के परिमाप क्या होता है, या परिधि या परिमिति जिसको बोलते हैं, तो उसका क्या होता है, आर इंटू पाई प्लस 2 होता है। तो ये आपको फार्मूला याद कर लेना, ठीक ना, फार्मूला याद कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगा। अब देखिए दोस्त इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है वो हम आपको क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक ना। तो इसको अब मिटा देते हैं, इसको मिटा देता है, स्क्रीनशॉट तो आप ले ही लिए हैं। तो देखिए अगर इसमें देखा जाए तो ये आपको जो होगा क्वेश्चन मान के चलिए कि पहला क्वेश्चन हम आपको देते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी अर्धवृत्त की परिधि ना, किसी अर्धवृत्त का त्रिज्या देवल रहेगा, किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या, किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या मान के चलिए 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल तथा परिधि निकालें। तो इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल तथा परिमाप या परिधि जो भी बोलिए, परिमाप निकालें, परिमाप निकालें, यानी परिधि या परिमाप निकालें, यानी कि देखना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एगो कोई अर्धवृत्त है, उसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर देवल है, देखिए 7 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल तथा परिमाप निकालें। परिमाप को हम जानते हैं कि अर्धवृत्त के नाम से भी जानते हैं या परिधि भी बोलते हैं। तो देखिए एक अर्धवृत्त है, तो सबसे पहले आप अर्धवृत्त को इसे बना लीजिए, क्या बना लीजिए, अर्धवृत्त बना लीजिए। अब अगर अर्धवृत्त बना देते, देखिए इसका देवल है आपको त्रिज्या देवल है, तो त्रिज्या यहाँ से यहीं तक होता है, ठीक ना। तो ये आर के मान आपको देवल है कितना, 7 सेंटीमीटर। अगर ये ओ है तो ये कितना है, ए है, तो ओ ए कितना देवल है, 7 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है, तो दिया है, तो दिया है लिख देंगे, दिया है क्या, त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या मतलब क्या, आर देवल है, तो आर देवल है, आर कितना देवल है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है ना कि इसका क्षेत्रफल निकालें। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि क्या होता है। तो देखिए अब यहाँ से हम आपको क्षेत्रफल निकालते हैं, वृत्त का नहीं अर्धवृत्त का निकालना है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल है उसका फार्मूला क्या है, तो हम आपको फार्मूला बताएं, अभी बताए हैं, पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है, पाई आर स्क्वायर बटा 2। अब पाई का मान कितना है, तो पाई का मान हम आपको पिछले वाला भी वीडियो में बताए हैं कि जहाँ भी आ जाएगा 22/7 ले लेना है। और आर कितना है, तो आर अगर देखिएगा तो आर 7 सेंटीमीटर है, यानी कि 7 के स्क्वायर, अब बटा क्या है, 2 है, ये 2 है। अब ध्यान से इसको देखिएगा तो यहाँ कितना है, 22 है, अब बटा क्या है, 7 है, गुना 7 गुना क्या है, 7 है, ई 7 से ई 7 कट जाएगा, बटा 2 भी है, तो अगर ये कट गया तो ऊपर एक 7 बचा। तो अब देखिएगा यहाँ से तो कितना हो गया, 22 गुना 7, अब बटा क्या होगा, 2 हो गया, है कि ना। तो अगर 2 हो गया तो इसको काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए, तो 11 दूना 22 हो गया, 11 दूना 22, तो फिर बचा क्या, तो बचेगा जानते हैं क्या, 11 और गुना 7, तो 11वां 77, यानी कि सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकला, क्या निकल गया, अर्धवृत्त का ही क्षेत्रफल निकला, तो 11वां 77 यानी कि 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन तो और भी बचल है फिर भी, क्योंकि इसमें परिमाप या परिधि निकालना है। तो अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, तब परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू पाई प्लस 2 ना, आर इंटू
पाई प्लस 2 होता है, यही होता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो आर कितना है 7 सेंटीमीटर, तो आर 7 लिख देंगे। अब पाई का मान कितना होता था 22/7। अब प्लस कितना है 2 है, इसके नीचे कुछ ना तो 1 है। अब इसको हल कर देंगे, क्या करेंगे, हल कर देंगे। तो हल करेंगे तो सबसे पहले कोष्ट में आप पढ़े होंगे, जब हम लोग बोर्डमास पढ़ते थे तो कहते हैं कोष्ट वाला के पहले हल कर दीजिए, ठीक ना। तो कोष्ट वाला के हल करते हैं। तो 7 इंटू क्या हो जाएगा, अगर इसको करिएगा तो भिन्न के जोड़ करिएगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 22, और इसको 7 दूना 14, अब बट्टा कितना होगा 7 हो जाएगा। ऐसे ना होगा, हाँ तो इसी प्रकार से होगा। ये आपका 14 लिखल है। अब इसको जोड़िएगा तो 22 और 14 कितना 36 हो जाएगा। यानी कि ये तो रहेगा कितना 7 इंटू रहेगा, यानी गुना में है, तो 7 इंटू कितना होगा 36, अब बटा कितना होगा 7 हो जाएगा। अब इसको कोष्ट को हटाएंगे तो 7 गुना 36 अब बटा 7 हो जाएगा। अब इस 7 से ही 7 कट जाएगा, तो फिर बचा हमारे पास क्या, तो बचा हमारे पास 36 सेंटीमीटर। यानी कि इसका जो परिमाप होगा ना, इसका परिमाप कितना होगा, तो 36 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा 36 सेंटीमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए दोस्त, आशा करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसमें देखिए, इसमें आपको त्रिज्या देके अब आपको क्या पूछ लिया, क्षेत्रफल और परिधि पूछ लिया। और इसमें जितना भी क्वेश्चन आएगा ना, तो मान के चले कि त्रिज्या 7 है, कोई 14 दे देगा, 21 दे देगा, 20 दे देगा, कुछ भी दे सकता है। तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। तो इस समझिए, तो एक प्रकार का आपका क्या है, टाइप है। क्या है, टाइप है। तो अब देखिए, और भी हम आपको इसमें क्वेश्चन बताते हैं, और इस क्वेश्चन को बनाइएगा। तो इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, अब इसमें क्या है ना कि अब क्वेश्चन मान के चलिए 1 हो गया, तो 2 नंबर दूसरा क्वेश्चन है कि किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या, किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल तथा परिमाप निकाले। देखिए, अब क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा है। देखिए, है क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम वही, लेकिन अब त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यानी कि टाइप है, तो इसके पहले वाला अगर बना दिए तो ये भी आप बना सकते हैं। तो देखिए, इसके पहले वाला बनाए ना, उसको आप क्या करें, इसको खुद से बनाइएगा, ठीक है ना। आप क्या करें, वीडियो को रोक दीजिएगा पहले, उसके बाद इसको अपने से बना के देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि जो काम अपने से करिएगा तो उसमें आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। तो देखिए, कह रहा अर्धवृत्त है, तो एक अर्धवृत्त बना लेते हैं। अब अर्धवृत्त बना लेते तो इसका क्या दिया, त्रिज्या दिया हुआ है। कितना त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है, तो वो है, ये है। अब इसका मान के चले कितना देवल है। अब इसका जो आर है ना, आर बराबर 14 सेंटीमीटर देवल है। कितना देवल है, 14 सेंटीमीटर। तो अगर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है आर के मान, तो देखिए लिख देंगे यहाँ दिया है कितना त्रिज्या यानी क्या, त्रिज्या यानी आर दिया हुआ है। त्रिज्या यानी कि आर बराबर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक ना, इसमें दिया हुआ है। तो अब आइए क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं। तो देखिए, इसमें अगर जब आर का मान पता हो जाए ना, तो क्षेत्रफल परिधि कुछ भी दे दे तो कोई दिक्कत ना है। तो अर्धवृत्त का क्या होगा, क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का अगर क्षेत्रफल देखिएगा तो क्या होता है, तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल है ना, वो होता है पाई r स्क्वायर बाई 2 होता है। तो आप देखिए, पाई का मान 22/7 और आर के मान कितना है, तो 14 है। यानी कि 14 के स्क्वायर अब बटा क्या होगा 2 होगा। अब इसको काटिएगा तो देखिए 22/7 है, ये है, और 14 यानी 2 बार गुना होगा। तो अब देखिए, इसको करेंगे, बटा क्या है 2 है, इसको ना तो 7 से काट दीजिए, तो 7 दूना क्या होगा 14 हो जाएगा। अब इसको अगर सब के गुना करिएगा तो जानते हैं, इसको क्या करिए, देखिए अब हुआ कितना, तो 22 हो गया यहाँ से, आई 2, आई बचल है 14। अब बट्टा देखिए, अब 2 बचल, ई वाला, ई 7 तो कट ही गया, तो ना है, तो देखिए ये 2 यहाँ है ना, तो इसको काट दीजिए। तो इसको काट दीजिएगा ना, तो 7 से इसको काट दीजिए, 7 दूना 14। अब 7 दूना 14 काटिएगा, बात तो सेम है। तो यहाँ से कितना आ गया, और ना तो इसको 2 और 2 को काट दीजिए ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, 14 बचल रहेगा। ये तो 14 है, ये 2 से ही 2 को काट दीजिए। तो यहाँ से आया कितना, यानी 22 गुना 14 आया। तो 22 में 14 से गुना करिएगा तो कितना होगा, 14 दूना 28 के 8 होगा, हाथ में 2 बचेगा, 14 दूना 28 और 2 30 हो जाएगा। तो 30 हो जाएगा, तो इतना आ जाएगा, इतना आएगा। अगर ध्यान से इसको देखिएगा तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये सही है, यानी कि क्षेत्रफल इसको गुना करिएगा तो इतना ही आएगा।
तो यानी कि 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब देखा जाए तो ये देखिए ये क्या आया है, इसका क्षेत्रफल आया है। अभी परिमाप आपसे पूछ रहा है, ठीक ना। तो परिमाप क्या होगा, तो परिमाप के लिए अगर देखिएगा तो अर्धवृत्त का परिमाप यानी कि अर्धवृत्त का परिमाप, परिमाप कहिए या परिधि कहिए, तो परिमाप कहिए। तो परिमाप देखिए, परिमाप इसमें क्या होगा, तो हम बताए थे कि r इंटू क्या होता है, पाई प्लस 2 होता है, r इंटू पाई प्लस 2। तो r के मान तो पता है ना, r के मान कितना 14 है, इंटू r यानी पाई के मान 22/7 प्लस r की जगह देखिए ये तो 2 यहाँ है, ये क्या है 2 है। अब इसको भिन्न के जोड़ बना दीजिए, कोष्ठ के अंदर है उसको। तो देखिए यहाँ से करेंगे तो कितना 14 इंटू, तो यहाँ से 22 हो जाएगा और प्लस 7 दूना 14 और बटा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा कि ना। तो अब यहाँ से इसको कोष्ठ कर दीजिए। अब अगर जोड़िएगा तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 14 और इंटू कोष्ठ के अंदर ये हो जाएगा 36 और बटा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं तो 14 गुना 36 और बटा 7, तो ये 7 दूना 14 कट जाएगा, 7 दूना 14 कट जाएगा। तो फिर बचा हमारे पास क्या, तो बचा 2 इंटू 36 और बराबर क्या हुआ 36 दूना 72। तो ये हो गया सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर। ये आया क्या, ये आया आपको परिमाप यानी कि परिधि। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जितना भी रहेगा ना दोस्त, तो इसको ऐसे बना सकते हैं कि अगर त्रिज्या अर्धवृत्त के देवल रहेगा तो क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला इस प्रकार से कुछ है कि πr² 2 है। और अगर परिमाप निकालना है या परिधि जिसको बोलिए या परिमिति बोलिए, सब के क्वेश्चन के आंसर निकालने के लिए फार्मूला लगाना है और आपको बिल्कुल कैलकुलेशन कर देना है। तो दोस्त आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो चलिए दोस्त स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए ये पार्ट 1 है, इसमें और भी क्वेश्चन, ये अभी खत्म नहीं हुआ अर्धवृत्त, इसमें और भी क्वेश्चन आप करवाएंगे। देखिए वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम आपको ज़्यादा क्वेश्चन ना करवाएं, बस आपको थ्योरी बता दिए और 2 क्वेश्चन करवा दिए। तो इसके बाद हम आपको एक पार्ट 2 लेके आएंगे, उसमें हम आपको पूरा क्वेश्चन करवाएंगे। तो दोस्त इसको रिविजन कर लीजिएगा और फिर हम लोग मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद।